से जांच। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फार्मासिस्ट और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बिहार सरकार को लगाई फटकार, दोबारा सुनवाई करने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की फजीहत, अति पिछड़ा आयोग के डेडिकेटेड कमीशन पर लगाई रोक, बीजेपी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। लखीसराय के तेतरहाट में पारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, पढ़ाई परीक्षा नहीं होने पर जताई नाराजगी। बेटा में इनकम टैक्स की टीम ने स्टील फैक्ट्री में की छापेमारी, कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप, कागजातों की बारीकी से हो रही जांच। हजारीबाग के वार्ड संख्या 30 में नगर निगम का एक्शन, ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाली दुकानों को किया गया सील। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठे बीसीसीएल के हजारों अप्रेंटिस बेरोजगार, मांग पूरी नहीं होने पर कोयला उत्पादन बाधित करने की दी चेतावनी। देवघर के सत्संग कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन, एनसीसी से जुड़े विद्यार्थियों ने किया रक्तदान। बेगूसराय की हवा दिन पर दिन होती जा रही जहरीली, औद्योगिक क्षेत्र में सांस लेना हुआ मुश्किल। बोकारो में जहां तहां गाड़ी लगने से लग रहा जाम, ट्रैफिक पुलिस ने चास नगर निगम क्षेत्र में नियम तोड़ने वाले गाड़ी मालिकों से वसूला जुर्माना। सीतामढ़ी प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, बिना हेलमेट पहने बाइक सवार लोगों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने की अपील। जहानाबाद के जामुक पंचायत के लोगों को नहीं मिल रहा आवास योजना का लाभ, लाभुकों के नाम से आवास की किस्त हुए जारी लेकिन नहीं पहुंची रकम। खगड़िया में पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मधुपुर के एफसीआई गोदाम के पास बीड़ी का पत्ता लदे ट्रक में लग गई भीषण आग, स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। वैशाली के सहदेई में ट्रेन से कटकर 25 साल के युवक की मौत, मृतक की पहचान करने में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के बुनियाद केंद्र में प्रशासन ने उपलब्ध कराई सारी सुविधाएं, आवासीय व्यवस्था का भी किया गया इंतजाम। लखीसराय नगर भवन में जीविका और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने किया मेगा ऋण वितरण समारोह का आयोजन, 123 जीविका समूहों को दिए गए 5-5 लाख रुपए। भागलपुर के नाथनगर स्थित सीटीएस ग्राउंड में पारण पैरेड का आयोजन, 88 प्रशिक्षु स्टेनो एएसआई ने ट्रेनिंग पूरी कर ली शपथ। बोकारो में चास थाना के मोबाइल और फल दुकान में चोरी, 15 लाख के मोबाइल सहित कैश लेकर भागी चोर। पटना के पुनाईचक में 52 लाख रुपए की लागत से बना औषधीय पार्क, यहां मिल रहे हर औषधीय पौधे की कीमत 150 रुपए। धनबाद में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ इनमोसा ओवरमैन माइनिंग सरदार का प्रदर्शन, दोहरी नीति अपनाने को आरोप लगाकर निकाली विशाल रैली यात्रा। गोड्डा की पुरानी नगर परिषद भवन में मजदूरों का धरना प्रदर्शन, मांगों को लेकर कचरा उठाओ और साफ सफाई का काम रोका। बिहार में ताड़ी पर छिड़े विवाद के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, ताड़ी को बताया नेचुरल जूस। अरवल में मां और बेटी को जिंदा जलाने की घटना पर सीएम नीतीश ने लिया संज्ञान, अपराधियों पर कार्रवाई करने की कही बात। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी ने महागठबंधन की जीत का किया दावा, न्यूज 18 से बातचीत में कहा अल्पसंख्यक वोट हमारे पक्ष में, कोई चुनौती नहीं होगी। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को बताया देश का दूसरा जिन्ना, कहा पूर्वजों की गलती से मुसलमान भारत में रह गए। सीएम नीतीश को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान, कहा पीएम पद के लिए नीतीश का नाम आगे हो। बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग पर लगाया बड़ा आरोप, संजय जायसवाल ने आयोग को बताया सरकारी बाबू का दफ्तर। संजय जायसवाल के राज्य निर्वाचन आयोग पर दिए बयान के बाद जेडीयू का पलटवार, कहा हताशा में ऐसे बयान दे रही बीजेपी। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी दलों ने झोंक दी पूरी ताकत, आज तुर्की में जनसभा को संबोधित करेंगे महागठबंधन के नेता। सम्राट अशोक के शिलालेख खुलने पर बीजेपी करेगी विजय दिवस का आयोजन, सम्राट चौधरी बोले शिलालेख की पूजा करेगी बीजेपी। टैग पर राज्यपाल और सरकार आमने सामने, राज्यपाल ने टैग की बैठक और नियम पर जताई आपत्ति। बिजली के क्षेत्र में बिहार सरकार का बड़ा फैसला, ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का होगा शुभारंभ, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में नया खुलासा, ईडी की दलील, पंकज मिश्रा को मिल रहा सरकार का संरक्षण।
कटिहार में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर। अनुसूचित जनजाति के लोगों को पार्टी से जोड़ने पर की गई चर्चा। भागलपुर के रामपुर खुर्द में 3 घरों में चोरी। एक घर से एलसीडी, दूसरे से मोबाइल, तीसरे से 15,000 का सामान ले उड़े चोर। छपरा के बशरक में एक दुकान से मोबाइल की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के बीदूपुर में एक व्यवसायी से लाखों रुपए की लूट। पत्नी को गन पॉइंट पर लेकर की गई लूटपाट। जमुई के शिवगंगा तट से चोरी करते एक चोर को लोगों ने पकड़ा। बिजली के पोल से बांधकर किया पुलिस के हवाले। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर में एक घर में भीषण चोरी। चोरों ने घर का ताला तोड़कर 20 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। भोजपुर के चोरी थाना के अटपा गांव में समोसा उधार मांगने पर वार्ड सदस्य की पिटाई। दुकानदार ने लाठी डंडे से बुरी तरह पीटा। गुमला में जारी थाना क्षेत्र में छड़ सीमेंट से लदे ट्रैक्टर से गिरकर एक व्यक्ति की मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। भोजपुर के आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर ट्रक और मैजिक में टक्कर। मैजिक पर सवार 4 लोग बुरी तरह जख्मी। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरिडीह के एक पालमो गांव में दुकान से टकराई बेकाबू बाइक। एक व्यक्ति की मौत, एक महिला जख्मी। जमशेदपुर के बाबा गुंडी के पास बालू लदे हाइवा ने युवती को कुचला। मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। गोपालगंज के छाप मठिया गांव में युवक की सड़क हादसे में मौत। कार और बाइक में टक्कर में गई जान। गोपालगंज के सिधवलिया बाजार में ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर। बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी। आरा में एक ट्रैफिक पुलिस जवान पर गंभीर आरोप। अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी और बेटे की पिटाई। घर से बाहर निकालने का आरोप। बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र में फर्नीचर व्यवसायी की हत्या। अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर हत्या कर फेंका शव। गोपालगंज के बरई पट्टी गांव में पुलिस की पिटाई से दलित महिला की मौत। आक्रोशित परिजनों ने जादेपुर थाने के गेट पर शव रखकर किया हंगामा। कटिहार में युवक की मौत पर जमकर बवाल। परिजनों ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। नालंदा के मानपुर गांव में आपसी वर्चस्व में 2 पक्षों के बीच फायरिंग। दोनों पक्षों से एक किशोर समेत 2 लोग जख्मी। समस्तीपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। बदमाशों ने अधमरा कर घर के दरवाजे के बाहर फेंका। कई राउंड फायरिंग भी की। अरवल के करपी थाना अंतर्गत अय्यारा बधार में युवक की गला रेतकर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। बदमाशों ने अधमरा कर घर के दरवाजे के बाहर फेंका। कई राउंड फायरिंग भी की। नवादा के दलालपुर गांव में भरी पंचायत में महिला के साथ मारपीट। एक तरफा फैसले का विरोध करने पर बुरी तरह पीटा। मधेपुरा के सहुगढ़ में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या। मारपीट और गोलीबारी में इलाज के दौरान तोड़ा दम। दानापुर के धोबी टोला में एक युवक की गला काटकर हत्या। पुलिस ने चचेरे भाई को किया गिरफ्तार। अररिया के हासा गांव में नाबालिग से शादी रचा रहा उम्रदराज दूल्हा गिरफ्तार। 35 साल का शख्स 12 साल की लड़की से कर रहा था शादी। शिवहर के पुरनहिया थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। नहीं हो सकी है मृतक की पहचान। गढ़वा की मेराल थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे जमुई के छात्र की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। आक्रोशित परिजनों ने जमुई नवादा मार्ग को जाम कर किया हंगामा। गुमला में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आरक्षण, जनगणना सहित 10 मांगों को लेकर किया सड़क जाम। सरकार की नीतियों के विरोध में की जमकर नारेबाजी। बिहार क्रिकेट टीम में शामिल हुआ सिवान का अयान नदीम। विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए अंडर 16 टीम में खेलेगा। राजगीर महोत्सव के दूसरे दिन निकाला गया सद्भावना मार्च। देश दुनिया में शांति बनाए रखने की अपील। जमुई सदर अस्पताल के दंत और आंख विभाग की मशीनें खराब। मरीजों के इलाज में नहीं हो पा रहा इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में हुए जूडो कराटे चैंपियनशिप में गिरिडीह के कुंदन का कमाल। 25 किलोग्राम वजन कैटेगरी में कर्नाटक के छात्र को हराया। साहिबगंज में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश। किशनगंज में जिलाधिकारी के कार्यालय के महज 100 मीटर की दूरी पर शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में धुत सड़क पर पड़ा रहा युवक।
बिहार पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। डीजीपी ने अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल के लिए दिया 60 दिन का टास्क। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर छात्रों का हंगामा। न्यूज 18 की पड़ताल में शिक्षाविदों ने 9 विवादित प्रश्नों में से 8 को बताया गलत। मुंगेर के सहकारिता भवन में पैक्स समिति संघ की बैठक। 3 साल की धान अधिप्राप्ति के बकाये राशि के भुगतान की मांग। लखीसराय नगर भवन में चल रहे 2 दिवसीय युवा महोत्सव का समापन। कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से मोहा मन। पटना में पासी समाज के लोगों ने निकाला विधानसभा मार्च। बिहार में ताड़ी बेचने की अनुमति देने की मांग। किशनगंज के टाउन हॉल अंबेडकर भवन में युवा महोत्सव का आयोजन। डीएम सहित कई वरीय अधिकारी रहे मौजूद। औरंगाबाद से चोरी की गई बस मुजफ्फरपुर से बरामद। पुलिस के डर से बस छोड़कर भागे चोर। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर शान का जलवा। अपने फेमस गानों पर लोगों को झुमाया। गोड्डा में खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन। कुश्ती तीरंदाजी में नहीं मिले खिलाड़ी। बच्चों ने कहा स्कूल में संसाधन की कमी। जहानाबाद के निजी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। बच्चों ने वैज्ञानिक प्रतिभा का किया शानदार प्रदर्शन। शेखपुरा के पोषण एवं पुनर्वास केंद्र से मात्र एक कुपोषित बच्चों के देखभाल को लेकर बना था केंद्र। अब उठ रहे सवाल। पटना में ग्रेजुएट चाय वाली ने गोपालगंज में खोली अपनी दूसरी फ्रेंचाइजी। प्रियंका गुप्ता ने कहा गोपालगंज के लोगों को मिलेगी बिल्कुल पटना जैसी चाय। नवादा में जमुई तक जाने वाली SH 82 का हाल बदतर। अभी तक नहीं हुआ सड़क का निर्माण। मुजफ्फरपुर के मीठनपुरा में पति ने मोबाइल पर दी तलाक की धमकी। महिला थाने पहुंची पीड़ित महिला। एनआईए ने ताहिर को 5 दिन के रिमांड पर लिया। 14 जुलाई को हुआ था गिरफ्तार। पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर लगा हाई मास्क लाइट। पिछले 15 सालों से खराब। लोगों में प्रशासन के खिलाफ गजब का आक्रोश। बिहार की हवा हो रही जहरीली। पटना में AQI लेवल 500 के पार। कई अन्य जिलों की स्थिति खराब। गोपालगंज के सलीमपुर दियारा में शराब की 3 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। मद्यनिषेध विभाग ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्कृष्ट विधायक के खिताब से नवाजे गए भगोदर विधायक विनोद सिंह। बोकारो प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर सोसाइटी ने किया सम्मानित। कोडरमा में 8वीं जिला स्कूल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। 21 स्कूलों से खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। जहानाबाद के गनौरी पासवान ने बनाई आस्था की सीढ़ी। 9 साल में योगेश्वर नाथ मंदिर के लिए बनाया रास्ता। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। चंदन पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख का ताला खुला। बोकारो के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली। क्लासरूम में पेंटिंग के जरिए हो रही पढ़ाई। राजगीर महोत्सव में ग्राम श्री मेले का आयोजन। 200 स्टॉल के जरिए सरकारी योजनाओं के बारे में फैलाई जा रही जागरूकता। धनबाद के बेकार बांध पॉलिटेक्निक रोड पर अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों ने जताया विरोध। जामताड़ा के बाघा शोला गांव की महिलाएं स्वरोजगार से बन रही आत्मनिर्भर। अपने हाथों से बना रही ज्वेलरी। गढ़वा में सड़क मरम्मत कार्य में भारी अनियमितता। जैसे तैसे किया जा रहा नगर उटारी प्रखंड को बिसूनपुरा प्रखंड से जोड़ने वाली सड़क का काम। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस वाहन पर आत्मघाती हमला। विस्फोट की चपेट में आए बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के जवान। 3 लोगों की मौत, 23 लोग जख्मी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को बचाने वाले पुलिसकर्मियों को मिला इनाम। कमिश्नर ने दिए 10-10 हजार रुपए। रायपुर में शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाएं आज निकालेंगी कफन रैली। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 43 दिनों से जारी है अनशन। आज आएगी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट। 1 दिसंबर को किया जाएगा नार्को टेस्ट। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दिया परमिशन। पुणे के खड़गवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। परेड में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार हुए शामिल।